जय गुरुदेव। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, एक फारसी का शेर कहते थे। वह शेर तो मुझे अब याद नहीं कि मुझे जगत में कोई भय नहीं, क्योंकि मैंने 4 कवच पहन रखे हैं। इसलिए मुझे किसी प्रकार का कोई भय नहीं। वे 4 कवच क्या हैं? तर्क ए दुनिया, तर्क ए उकवा, तर्क ए मौला, तर्क ए तर्क। तर्क ए दुनिया अर्थात इस संसार का त्याग, पहला कवच। जगत के प्रति वैराग्य, ये पहला कवच है। तर्क ए उकवा अर्थात स्वर्ग की इच्छा का त्याग, यह दूसरा कवच है। मैंने इस संसार का त्याग कर दिया है और स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा का त्याग कर दिया है। यह 2 कवच हो गए। और तर्क के मौला, ईश्वर का त्याग, क्योंकि मेरी आत्मा से अलग कोई ईश्वर है ही नहीं। मेरा आत्म तत्व ही ईश्वर है। आत्मा और परमात्मा एक ही है। परमात्मा ही आत्म तत्व के रूप में मेरे अंतर में प्रकाशित हो रहा है। तर्क के मौला, तर्क ए दुनिया, तर्क ए उकवा, तर्क ए मौला, और फिर चौथा कवच क्या है? तर्क ए तर्क अर्थात मैंने त्याग की भावना का भी त्याग कर दिया है। त्याग का भी त्याग। ऐसा त्याग कि त्याग का भी अभिमान नहीं हो। यह भक्ति ऊंची है सबसे। कौन सी भक्ति? अपने आप को प्रभु के चरणों में विलीन करके अपने स्वतंत्र अलग व्यक्तित्व को समाप्त कर देना, यह जो भक्ति का परम लक्ष्य है, परम उच्च शिखर है, यह भक्ति सबसे ऊंची भक्ति है। यह भक्ति ऊंची है सबसे। यही भक्त का परम लक्ष्य है। यही हटाए भव का बंधन। यही वह भक्ति है जिससे भव का बंधन कट जाता है। आखिर भक्ति का लक्ष्य तो यही है ना, कि भव बंधन से आदमी पार हो जाए। यदि हम भव के अंदर रहे, भव के इधर ही रहे, हमारी भक्ति भी इधर के इधर ही रही, माया के अंदर ही हम ऊपर नीचे होते रहे, तो हम भव बंधन से कभी भी पार नहीं हो सकते। तो कहा कि अपने आप को, अपने मैंपन को, अपने अहम भाव को समाप्त करके प्रभु के चरणों में, आत्म तत्व में उसको विलीन कर देना, अपने चित्त को निरुद्ध कर देना। जगत का ज्ञान प्राप्त करने का यंत्र यह चित्त ही है। जब आपका चित्त निरुद्ध हो जाएगा, कोई कार्य नहीं करेगा, तो जगत का ज्ञान भी संचय नहीं करेगा। जगत का ज्ञान भी आपके चित्त पर प्रतिबिंबित नहीं होगा। आपको जगत
दिखाई ही नहीं देगा, और यदि जगत दिखाई भी देगा तो जगत के संस्कार और जगत का प्रभाव आपके चित्त पर नहीं पड़ेगा। यह भक्ति ऊंची है सबसे, यही भक्त का परम लक्ष्य है। यही हटाए भव का बंधन, जीव नहीं फिर जग में आता। फिर जीव वापिस लौट करके जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ता। फिर कभी घोड़ा बन के, तो कभी गधा बन के, तो कभी कोई जानवर, तो कभी कोई मछली बन के, तो कभी मनुष्य बन के, कभी स्त्री बन के, कभी पुरुष बन के, कभी महात्मा बन के, कभी चोर डाकू बन के, कभी नेक बन के, और कभी बदनीयत बनकर वह फिर बार बार इस जगत में न आता है न जाता है। वह ब्रह्म के अंदर, चैतन्य के अंदर अपने अहम भाव को स्थापित करके चैतन्य रूप हो जाता है। फिर उसका आवागमन का चक्र समाप्त हो जाता है। उसको फिर ऐसा आनंद प्राप्त होता है, वह ऐसे आनंद के अंदर अपने आप को डुबो देता है जिस आनंद की हम कल्पना नहीं कर सकते। हम तो इस जगत के विषयों के आनंद में ही मस्त हैं। जो उस आनंद की छाया मात्र है, उस छाया में ही हम मस्त हैं। हम तो जगत के विषयों के सुखों को ही सब कुछ मान करके उन्हीं के अंदर अपना जीवन लुटा रहे हैं। यही हटाए भव का बंधन, जीव नहीं फिर जग में आता। तीर्थ स्योम सुनो है भक्तों। पहले आपको संतों कहा था, अब आपको भक्त कह रहे हैं, क्योंकि हम ऐसी कल्पना ही नहीं करना चाहते कि आप भक्त नहीं हैं। हम ऐसी कल्पना भी नहीं करना चाहते हैं कि आप संत नहीं हैं। हम तो यही समझते हैं कि सब संत हैं, सब भक्त हैं, क्योंकि भक्ति आपका स्वभाव है। यदि आप अपने स्वभाव से थोड़े इधर उधर हो गए हैं तो आपका अपना स्वभाव कहीं चला नहीं गया। आपका जो अपना स्वभाव है वह तो आपके साथ ही है। यदि इस समय आपका स्वभाव थोड़ा सा दब गया है और जगत की विकार और वासना ने आपके चित्त के ऊपर थोड़ा सा अपना दबाव बना लिया है, तो भी आपका जो भक्त का स्वभाव है वह तो वैसा का वैसा ही है। जय गुरुदेव।